नमस्कार, आज हम लोग जानेंगे पी टैग के बारे में। पी टैग जो होता है वो हमें कैसे लिखा जाता है और ये क्या काम करता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पी एलिमेंट जो होता है, पी टैग जो है उसे पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जा रहा है, साथ ही साथ उसे हम लोग पी से डोनेट करेंगे लाइक दैट। अगर आप देख पाओगे तो इस तरीके से कुछ हम इसे डोनेट करेंगे। साथ ही साथ पी एलिमेंट जो होता है, जो अपने साथ कुछ न कुछ शुरुआत में और अंत में कोई वाइट स्पेसेस थोड़ी सी लेकर के चल रहा होता है, जो कि इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं, जो कि अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट लेकर के आ रहा होता है। ठीक, वहीं पे अगर बात करी जाए तो अगर एचटीएमएल में पी टैग की, तो ये पी टैग जो होता है ये स्क्रीन टू स्क्रीन वैरी करेगा, है ना। तो अगर हम बात करी जाए कि इसको हम कहीं पे डिफाइन कर दें कि नहीं ये ऐसा ही दिखाई दे रहा हो, तो नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बात करी जाए पी टैग की, तो पी टैग के अंदर वाइट स्पेसेस, जब कभी भी हम लोग वाइट स्पेसेस दे देंगे तो वाइट स्पेसेस देने के बाद क्या होता है, तो क्या वो वहाँ पे भी मतलब ब्राउज़र पर जाकर के भी स्पेसेस इतना दिखाई देने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा होता। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं लाइक दैट। यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख रखा हुआ है अलग अलग तरीके का। पहला यहाँ पे आप देखोगे तो पी टैग जो आपको दिखाई दे रहा है वो पी टैग कुछ इसी तरीके का है। ठीक, वहीं पे अगर बात करी जाए पी टैग के अंदर आप लोरम है कुछ जो कि वाइट स्पेसेस के साथ, यानी यहाँ पे देखिए मैंने एंटर करके नेक्स्ट लाइन से कर दिया है, ये कर दिया है। तो क्या ये ब्राउज़र पे भी इसी तरीके दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? चलिए, क्योंकि ये ब्राउज़र जो हो रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, ये लोरम था, ये देखेंगे पूरी लाइन एक सीधी लाइन में बदल चुका है। रीज़न ये है कि जो पैराग्राफ टैग है, जो पी टैग है, ये ब्राउज़र पे जाते साथ ही अपनी वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है पूरी तरीके से। कोई भी कंटेंट जो होगा पैराग्राफ का, वो वहाँ पे सोर्स कोड में तो आपको टूटा हुआ या वाइट स्पेसेस के साथ दिखाई दे जाएगा, लेकिन ब्राउज़र पे जा करके इग्नोर कर दिया जाता है। वहीं पे अगर आप नेक्स्ट लाइन पे अगर आप करना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो ये इस तरीके से ही होगा। बाय सीएसएस हम लोग इसे मैनेज कर पाएंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम लोग एचटीएमएल से अगर बात करें तो वो ऐसा वेरी करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेरियस ऑफ द स्क्रीन, अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वहीं पे अगर बात करी जा रही है कि एचटीएमएल के अंदर पी टैग की, पी टैग अपने साथ ही कुछ स्पेसेस भी लेकर के चल रहा है। जैसे आप देखोगे इसके ऊपर से स्पेस है, नीचे से भी स्पेस है। ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, अब नई लाइन से भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक, कि हमेशा स्टार्ट हो रहा है नई लाइन से क्लिक करके। ठीक, वहीं पे मैंने एक राइम लिखी गई है, ठीक है। तो राइम में मैंने अगर आपको सोर्स कोड में दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे एक राइम लिखी गई है, ठीक। तो इस राइम को जब लिखा गया है, तो अब जब मेरी वेबसाइट बन रही हो फॉर एग्जांपल और ये इस तरीके से मुझे लिखना हो, तब तो ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि पी टैग जो है वो तो सीधा सीधा लिखता चला जा रहा है और मुझे चाहिए सेम जैसा दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या करा जा सकता है? तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है पी टैग, ठीक है। तो ये हमारा प्री टैग जो होगा, तो प्री टैग जो होता है, जैसे कि अगर मैंने प्री टैग में ये मैंने पूरी लाइन को कॉपी किया और यहाँ पे एक और राइम है वो मैंने लिख दिया, ठीक। एंड इसे मैंने सेव कर दिया और इसे क्वेरी करा है, ठीक। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, जैसा आपको राइमिंग में होता है कि एक लाइन के बाद एक लाइन, एक लाइन के बाद एक लाइन, इस तरीके से देख, जैसा टेक्स्ट आप लिखोगे, जो लिखोगे वो यहाँ पे वैसा ही दिखाई दे रहा होता है। तो ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा पी टैग के बारे में, पी टैग क्या होता है, यानी पैराग्राफ टैग, और प्री टैग क्या होता है, उसका यूज कैसे किया जाता है। जब कभी भी हम लोग को सेम एज इट इज अगर कोई भी टेक्स्ट को लिखना है, तो उसके लिए हम लोग प्री टैग का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। थैंक यू।